शोभा, सुबह के 10 बज गए हैं, अभी तक बहू रानी उठी नहीं है। उठेगी नहीं तो चाय कैसे मिलेगी हमें? रोज का यही ड्रामा है यार। क्यों जी, अब क्या हुआ? तुम्हारी तो प्यारी बहू है ना, तुम्हें तो पसंद करके लाई थी। जब मैंने बोला तो तुम्हें बहुत मेरी मिर्ची लग गई बात को, अब झेलो। शोभा और विभूति अपनी बहू से परेशान थे। वह रोज सुबह लेट उठा करती थी, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, तो कभी 12 बजे। एक दिन उसकी सास ने उससे बात करते हुए बोला, बहू रानी, करते करते तेरी शादी को 3 महीने हो गए हैं, कब जल्दी उठेगी? क्या यार मम्मी जी, आपको पता है ना मैं लेट ही उठा करती थी अपने मायके में भी, लेकिन नहीं, अब आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे भी लेट उठूँ, जल्दी उठ जाऊँ। बेटा, पर तेरे ससुर जी शुगर के मरीज हैं। अगर उन्हें सुबह समय पे खाना नहीं मिलेगा तो वो दवाई कैसे खाएंगे? कविता हर बार किसी न किसी बहाने से अपनी सासू माँ को टाल देती थी। एक दिन शोभा और विभूति को कहीं जाना होता है। 6 बजे की ट्रेन है कल जी। उम्मीद करती हूँ कि कल तुम्हारी बहू हमें जगा ही देगी, नहीं तो हो गया काम हमारी ट्रेन का भी और टिकट का भी। शोभा और विभूति हर रोज प्रातः 7 बजे उठा करते थे, लेकिन उन्हें कहीं जाना था तो उन्होंने एक दिन पहले की ही टिकट कर दी थी। अरे ठीक है, तुम परेशान ना हो, तुम ऐसा करो, बहू से बोल दो, वो हमें जगा ही देगी एक दिन और का। शोभा सोचती है कि चलो ये एक मौका है, चलो मैं इस बार भी अपनी बहू को समझा दूं। वह कविता को बुलाती है और बोलती है, बहू देख, करते करते तो काफी समय हो गया तुझे आए, अब मैं चाहती हूँ कि तू जिम्मेदारी भी पकड़े। चलो, आपको मेरे पे भरोसा तो है बिल्कुल। मैं आपको कल 5 बजे ही सुबह जगा दूंगी, क्योंकि आपको 6 बजे निकलना है, तो आपको लेट ना हो जाए, है ना? आप परेशान ना हो दोनों। विभूति और शोभा को लगता है कि इस बार तो उनकी बहू जल्दी उठ ही जाएगी, लेकिन बहू, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं 6 बजे निकलना है तो अलार्म लगा दियो, क्योंकि मुझे पता है मैं नींद की दवाई खा के सोता हूँ, मेरी आँख 6 बजे या 5 बजे खुल नहीं पाएगी, इसलिए मैं तुझसे बोल रहा हूँ। अगले दिन सुबह हो जाती है और फिर विभूति और शोभा तैयार व्यार होकर अपने घर के बाहर खड़े होते हैं। जब वे टाइम देखते हैं तो टाइम हो चुके होते हैं 8:30, और उनकी बहू आराम से घर में सो रही होती है। ले शोभा, छूट गई हमारी ट्रेन। हमने भी जिम्मेदारी दे तो दी किसको? जो खुद जल्दी नहीं उठ पाती वो हमें क्या ही उठाएगी। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। बताइए, करते करते 7-8 महीने हो जाएंगे, पर यही लड़की तो बिल्कुल भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर देख के करना, कहीं ऐसा ना हो कि भाई वो प्रताड़ना का केस कर दे हम पे। तुम्हें तो पता ही है आजकल की बहू बेटियों का कोई भरोसा नहीं है। फिर शोभा अपने घर में आती है और कविता के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि कविता सो रही होती है। तभी वह उसे उठा के बोलती है, बहू, मैंने तुझे कल एक जिम्मेदारी दी थी। मैंने कहा था कि हम दोनों को 5 बजे जगा दियो, पर समय देख रही कितना हो रहा है। हाँ बेटा, हमसे कहा था ना कि हम नींद की दवाई खा के सोते हैं, हम उठा दियो। देख, हमारी ट्रेन भी छूट गई। अब नानी मम्मा को क्या ही जवाब दूंगा मैं, बताओ तुम। अरे तो मम्मी पापा जी, मैंने जानबूझ के थोड़ी ना करा कि मैं आपको नहीं जगाऊं। आपको पता है मैं रोज लेट ही जगती हूँ। मैंने कोशिश भी करी, पर अलार्म बजा, पर मुझे पता ही नहीं चला कब बज के बंद हो गया। अब क्या कर सकती हूँ मैं? बहू, गैर जिम्मेदारी व बहाने से घर नहीं चलता है। पड़ोस की ममता को देख लो। उनकी बहू समय पे उठती है और समय पे सोती है, लेकिन तू उठना तो दूर की बात, सोती भी समय पे नहीं है। हाँ बेटा, तुम्हें अपनी आदत तो बदलनी पड़ेगी, ऐसे कब तक चलेगा? अगले दिन थोड़ा समय बीतता है और अगली सुबह हो जाती है। फिर किचन में जब कविता और उसके साथ शोभा होते हैं तब कविता, सॉरी 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 मम्मी जी, आज मैं फिर से 10 बजे जगी हूँ। अच्छा चलो, आप बताएंगे आप क्या खाओगे? नाश्ते में बना देती हूँ झटपट, आलू के पराठे और चाय बना दूँ। शोभा अपनी बहू के रोज लेट उठने से बहुत परेशान हो चुकी थी, परंतु वह उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती थी। कविता बेटा, क्या कहूँ मैं, तू कब मानेगी, कब समझेगी? तू क्यों नहीं समझती? आज भी इनकी दवाई समय पे नहीं खाई गई। तू तो उठी नहीं, तो मुझे चाय पराठे मैंने बनाए थे जो थे उससे थोड़ा बहुत, वो उन्होंने 9 बजे खाई। कहाँ उनको 7 बजे दवाई खानी थी, कहाँ 9 बजे दवाई खाते हैं? थोड़ा तो समझ ले। शोभा कविता को रोज समझाती है और कविता एक कान से सुन के दूसरे कान निकाल देती। एक दिन जब शोभा अपनी बचपन की दोस्त सुनीता से मिलने गई तब, बहुत परेशान हूँ मैं सुनीता, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे मेरी दोस्त परेशान है? क्या हुआ? और तू इतनी उखड़ी उखड़ी सी लग रही है, तेरा तो चेहरा भी उतर गया है। हाँ हुआ, बहू ने आके परेशान कर दिया क्या? तेरे से काम करवाती है? यार तू मजाक मत कर, मैं बहुत परेशान हूँ। काम तो नहीं करवाती, लेकिन काम भी समय पे करती नहीं है।
6-7 महीने हो गए से शादी को, पर आज तक मेरी बहू कभी भी सुबह नहीं उठी। 10 बजे, 11 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे ही उठती है। सुनीता शोभा की बात बड़े ध्यान से सुनती है और फिर एक प्लान बनाती है वो। शोभा तू चिंता ना कर, बस कल आती हूँ मैं तेरे घर पे, सब ठीक करके जाऊंगी, तू चिंता ना करिए। समय बीतता है और फिर अगले दिन सुनीता की घर पे एंट्री हो जाती है। तब कविता सुनीता और अपनी सास से पूछती है, आइए आइए, बताइए आंटी जी, मैं आपके लिए क्या बना के लाऊं, ब्रेड पकोड़े या रोटी? सुनीता अपने मन में कुछ ठान के आती है। अरे बहू, अब तो घर आए मेहमान को क्या 1-2 डिश खिलाओगी? बनाओ ऐसा अच्छे खाने, मजा ही आ जाए मैं देख के। फिर कविता और सुनीता इंतज़ार करते हैं और थोड़ी देर में कविता खाना लेके आ जाती है जिसमें पूरी थाली सज के तैयार होती ये लीजिए सुनीता आंटी, मम्मी जी आप खाइए, मैंने चावल, रायता, सब्जी, पूरी, चावल सब कुछ बनाया है, प्लीज खाइए ना। पर बहू मुझे तो ये सब खाना ही नहीं है, तू ऐसा करना मेरे लिए चाय बना के ले आओ और पकोड़े तल के ले आओ। अब घर में मेहमान आए थे तो कविता अपनी सास से कुछ कह भी नहीं सकती थी, तो जैसे जैसे सुनीता और शोभा जी बोलते गए वैसे वैसे कविता को करना पड़ा। लीजिए मम्मी जी आपके चाय और पकोड़े। सुनीता फिर से कविता को ऑर्डर दे देती है और फिर से कविता थक हार के गुस्से में किचन में आके बनाना शुरू कर देती है खाना। और फिर वह लेके अपनी सास के पास और आंटी के पास जाती है तो फिर उसके साथ फिर से एक ऑर्डर दे देती है। ऐसा चलता रहा जिसकी वजह से कविता का दिमाग ही चकरा गया था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर जब कविता अपनी चौथी डिश लेके जाती है, क्या हुआ बहू, तेरा तो चेहरे का रंग ही उतर गया, सिर्फ 4 घंटे की मेहनत में तो परेशान हुई। हमारे समय पे तो हम तो 24-24 घंटे मेहनत किया करते थे। मम्मी जी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मेरे से अब बहुत ज़्यादा खाना नहीं बनेगा। पिछले 4 घंटे से मैं किचन में हूँ, थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। मैं मान गई कि रोज़ आप अकेले ही काम करते थे, मैं आपकी हेल्प करवा के भी नहीं करवा सकती थी क्योंकि मैं लेट उठती थी, लेकिन कल से मैं रोज़ आपके बिना कहे सुबह उठा करूँगी टाइम। फिर उस दिन के बाद से रोज़ वह सुबह टाइम पे उठने लगी, सारा काम टाइम पे करती और अब उसके सास ससुर विभूति और शोभा